नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूण। मणुषिन्दुवन्दितं धोद्घायिकं ममलं, प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ेंगे। व्रज जनतीय पुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति, वीर दर्शन ज्ञान तत्चारित्र अंगीकार कर, रूप कुल वैवान गुणमय श्रवण जन को इष्ट जो, ऐसे गणी को नमन करके शरण ले अनुग्रही हो। पेज नंबर 11। डॉक्टर साहब का अनुशीलन है। 11 नंबर पेज पर 12 प्रकार के तपों को मैं तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं हो जाता। स्व बहिरंग तप की बात चली थी 6, अभी अंतरंग तप की बात चलती है। बहिरंग तप अर्थात जो बाहर से दिख जाती है। आज तो उपवास है अरे आज तो उन्होंने कम आहार लिया, अरे 6 महीने से मीठा नहीं ले रहे, ये दिख जाएगा। बड़ी निराकुल हैं, अकेले में रहती हैं आराम से, इतना शरीर में बीमारी हो गई, लेकिन क्या मतलब उनके चित्त में जरा भी क्षोभ आया हो, मैंने एकदम ये दिख जाएगा लोग। अब जो चीजें हैं ना 6 वो दिखेंगी नहीं, लेकिन स्वयं को दिखेंगी। 6 तप बहिरंग तप बाहर भी दिखते थे लोगों को और स्वयं को ही पता लगता था, लेकिन ये 6 अंतरंग तप सूक्ष्म है। कैसे हैं अंतरंग? प्रायश्चित। अब प्रायश्चित तुम्हें कैसे दिखाई देगा? ध्यान रखना, विकार चिंता की चीज नहीं है, प्रायश्चित नहीं होना ये चिंता की चीज है। दोषों के होने का कोई अचंभा नहीं है, गुणस्थान के गिरने का कोई अचंभा नहीं। 11वें से भी गिर जाती हैं। अब 11वें कोई जानबूझ के तो गलती नहीं करता 11वें गुणस्थान कोई जानबूझ करके तो गलती नहीं करता, लेकिन गिर जाते हैं। यहीं से हमें शिक्षा लेना चाहिए, गिरना उतना दुखद नहीं है जितना चढ़ने का प्रयास नहीं करते। चढ़ने का प्रयास का नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित का बहुत अच्छा संधि विच्छेद करके कई अर्थ लिए, प्रायश्चित के काफी अर्थ लिए। उसमें से मैं बहुत सारे अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ मुझे बहुत पसंद है। प्रायः चित्त, विसर्ग संधि है। प्रायः चित्त, विसर्ग ना बीच, प्रायः तो विसर्ग का जब संधि हुई तब स बन गया, प्रायश्चित। प्रायश्चित माने पछताना नहीं होता, प्रायश्चित माने बिसूरना नहीं होता, प्रायश्चित माने रोना नहीं होता, प्रायश्चित माने दुखी होना नहीं होता। प्रायश्चित शुद्धोपयोग के निकटवर्ती है। आप जब खतौली थे शुरुआत में
88 की बात है, 89 88 उस समय पहुंच गए थे आप। मुझे उस समय पत्र आया था इन बच्चों का, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पत्र की बात अभी तक याद है। आपकी कक्षा चलती थी, आपने एक बात कही वहां, पहली ढाल पढ़ करके यदि आप दुखी होते हो तो वो आर्त ध्यान है। 6 डाला की पहली ढाल पढ़कर यदि आप दुखी होते तो आर्त ध्यान है। जिनवाणी माता संकलेश पैदा नहीं कराती। जिनवाणी माता के गोद में आया हुआ शिशु यदि रोएगा तो आंसू कौन पहुंचेगा? ये उस समय की बात है, मतलब समझना। अपन जो रोज क्या होती है, विकार इतने बड़े नहीं है जो आत्मा की सत्ता का अभाव कर दे। विकारों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम भगवान बनने से रोक देंगे। विकार की सत्ता क्या कहें, कुछ भी तो नहीं। केवल ज्ञान की सत्ता आत्मा की सत्ता के सामने अनंत का अनंत विभाग है। क्या कह रहे? केवल ज्ञान की सत्ता अनंत के अनंत विभाग है आत्मा की महिमा के सामने। विकार क्या लगते है? पहली ढाल पढ़ के दुखी होना ये अर्थ ध्यान है। जिनवाणी पढ़ करके प्रसन्न होना ये रोध ध्यान है। भेद विज्ञान को प्राप्त होना ये धर्म ध्यान है। आज तो बहुत अच्छा लगा, आज तो 2 घंटा हुआ, आज तो पूजा करी हमने। ये रोध ध्यान है। आनंद आ गया साहब। 3 दिन पर्वत पर जे वो ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि भेद विज्ञान है तो शाबाश, धर्म ध्यान है। और भेद विज्ञान नहीं है तो ठंडी हवा बहुत अच्छी है, लोकेशन पर भी है। ओ क्या दृश्य है। मैं तो चाहता हूं सब लोग बैठे प्रवचन में, 90 लोग उन्हें एक प्रतिज्ञा दिलाई जाए, यदि एक केंद्री में जाना हो तो ऊपर जाके सेल्फी लेना। अरे तुम पार्श्वनाथ की टोक पर भी रेलगाड़ी गए, वो सड़क जा रही है, भला कैसी सुंदर दृश्य। अरे क्या, अरे क्या। और बाकी रही सही का सर पति पत्नी। रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान का पहले मैं नहीं समझता था रौद्र का मतलब, लेकिन ग्रंथों में देखा तो रौद्र माने क्रूर। आप समझ सकती हो, हंसने का नाम क्रूरता लिखा है। हंसने का मतलब 5 इंद्रिय के विषय में मजा करना। हाँ बट मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे आपने मैं ठंडी हवा का आनंद लिया, देखने का आनंद लिया, और मैंने 5 इंद्रिय का आनंद लिया कुल मिला के। यदि आपने भेद विज्ञान करके शुद्ध आत्मा नहीं देखा तो वो रौद्र ध्यान है। मैंने आप समय शिखर जी पर्वत पर आकर के भी क्रूरता नहीं छोड़ी आपने। ठीक है, पहले विषय टेलीविजन था, क्रिकेट का मैच था, पहले महिलाओं की निंदा प्रशंसा थी, हो सकता है अब भजन हो गया होगा। एक क्षेत्र पर एक बच्ची ने भजन गाया, 20 साल की बच्ची थी, उसने भजन गाया। बहुत सारे 200 लोग बैठे थे, 200 लोग थे। यानी क्या हुआ, भजन पूरा हुआ है और 10-20 बच्चे जितने युवा बैठे, झट दीदी दीदी ये भजन हमें चाहिए। नहीं क्या बेटा, थोड़ी क्षमता रखो, धैर्य रखो, सुन लिया है तुमने। मैं झट भजन चाहिए। अरे भजन चाहिए कि भजन की आड़ में क्या चाहिए? सुनने पर आपको किस बात का आनंद आया? स्वर का। लड़कों को लड़के भजन गाए तो उतने नहीं आकर्षित होते, लड़की गाए तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। लिखा है सब सील के दोषों में। प्रायश्चित समझे, दुख का नाम नहीं है, बिसूरने का नाम नहीं है, खेद करने का नाम नहीं है। पाप के उदय में जिन मंदिर नहीं मिला, प्रायश्चित करिए आप। प्रायश्चित करिए, संकलेश मत करिए। प्रायश्चित और संकलेश का अंतर नहीं मालूम होने से लोग बुंदेलखंड की कहेंगे हम तो, जहां का हमारा परिचय। आज हम मंदिर नहीं जा पाए, कहा बताएं, ऐसा लगा रोटी नहीं खाई जा रही। खा ली लेकिन हम क्या बताएं, क्या बताएं। अरे तो रोने का काम क्या है? ठीक है, हम कह रहे और सब जब तक शरीर है तो 10 साल और मंदिर चले जाओ, फिर क्या करोगे आनंद काल? जब लग वही लग जाएगा समाधि की स्थिति, तब क्या करोगे?
मतलब नरकादि में क्या करोगे? तैयार रहो ना इस बात के लिए। वेद विज्ञान करने की तैयारी करा, धर्म ध्यान का लक्ष्य है ये। अब करो आप तीर्थ यात्रा, अब करो तीर्थ यात्रा। मन तो अभी भी जाएगा, क्यों ऐसा अवसर कब मिलेगा? इतनी ऊंचाई पे आकर के देखना चारों तरफ, ठीक है देख लो, मना नहीं कर रहे। स्वामी जी के देखने की विधि क्या थी पता है? स्वामी जी जब भी उनको भी देखते थे, वो भी थे, लेकिन देखने का दृष्टिकोण धर्म ध्यान का था। बॉम्बे में गुरुदेव पधारे, उनकी जन्म जयंती थी, जवेरी जी के यहाँ रुके थे, शांतिबाई जवेरी के यहाँ। तो उनका बहुत ऊंचा मकान है, उस मकान पे खड़े हो जाओ छत पे तो समुद्र दिखता है वहां से। तो गुरुदेव को ले गए, दिखाया, ये देखो समुद्र। गुरुदेव ने देखा, अब उनका उत्तर सुनने लायक, केटलू पानी पानी ना एक एक बूंद मां अनंत भावी सिद्ध ओ हो भूत काल ना अनंत माता पिता हा भावी ना आचार्य ने गणधर ओ ज्ञायक नी विराधना ना फलमा हा ले ये देखा है मैंने। और कभी नहीं दिखा, कभी आज देखा इतना समझ इतना पानी, जी नहीं बस देखते थे इतना ही। अरे एकदम बैराग से भर गई। प्रवचन करते करते भी नीम का फूल हो ना, नीम का फूल पड़े रहते थे बाहर, बच्चे घास में पड़े रहते, खड़े खेलते रहते थे, पत्ते तोड़ना फूल तोड़ना, बस देखते थे। प्रवचन रुक जाता था, बोलो प्रवचन रुक जाता, जी नहीं बच्चे तो छोटे हैं, खेलते ही हैं, कोई बात नहीं। यहाँ बच्चे छोटे हो चाहे बड़, कोई मुझसे मतलब नहीं, किनके बच्चे हैं उठाओ। आपको नहीं मालूम एक एक फूल में भाभी ना सिद्ध ने भूत काटना माता पिता विराधना मत करो भाई, इतनी करुणा होती थी। प्रायश्चित समझ गए? प्रायश्चित माने प्रायश्चित, उसका सार है। प्रायश्चित का जो मीनिंग पूरा सार लिखा है, अर्थात भी अपने को चित्त ही अनुभव करते थे, चेतन ही अनुभव करते थे, ज्ञायक ही अनुभव करते थे, अकर्ता ही अनुभव करते थे, इसका नाम प्रायश्चित है। बारंबार अपने अकर्ता अनुभव करते थे, सहज रहते थे, ज्ञाता अनुभव करते थे, सहज रहते थे। इतने बढ़िया शब्द हैं, गुजराती याद आ जाती है, थवा योग थाय से होने योग होता है, अयोग्य नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान रखना, उसका खेद मत करो क्या हो रहा है, वो अयोग्य नहीं हो रहा है, तुम्हारा गुणस्थान नहीं बढ़ रहा है, तो ज्ञायक की शरण लो, ज्ञायक का अनुभव करो, अपने को अकर्ता अनुभव कर। हम क्या करते हैं, विकारी भाव होते हैं तो गुणस्थान प्रमाण होते हैं, और हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं, 5 पे 6 गुणस्थान वाली बातें, रोने लगते हैं। रो क्यों रहे? रोने से क्या होगा? खेद करने से क्या होगा? पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा में बतलाते हैं, दोष होने पर खेद ना हो तो भी पात्र नहीं, और खेद ही होता रहे तो पुरुषार्थहीनता है। क्या कहा? दोष होने पर खेद ही ना हो तो पात्रता ही नहीं है, और खेद ही करता रहे तो पुरुषार्थहीनता है। प्रायश्चित करो। प्रायश्चित का इतना गंदा रूप हमारे दिमाग में घुसा है, जैसे हमसे कोई गलती हो, कोई 5 रुपये मंदिर में डाल दी, ये तो रिश्वत हो गई ये तो रिश्वत हो गई, गलती हो गई तो 5 रुपये 100 रुपये डाल दी, किसी ने 1000 डाल दी, ठीक है डाल दी, वो भी हम बुरा नहीं कह रहे, आपकी समझ कम है कोई, लेकिन प्रायश्चित का मतलब तो समझो। प्रायश्चित का मतलब तो समझो, तुम हो कौन? तो अंतर की निर्मलता हो, इसलिए वो शुद्ध उपयोग के करीब है। पश्चाताप, खेद खिन्नता, जो रुदन है और जो क्या है संकलेश वगैरह हैं, वो तो असुपयोग के नजदीक है,
और प्रायश्चित शुद्धोपयोग रह जाइए। हम तब तक तुम्हें अंगीकार करते हैं जब तक मैं शुद्ध आत्मा की उपलब्धि ना कर लूं। अर्थात मैं बारंबार प्रायश्चित करता रहूंगा। दोष नहीं होंगे फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मैं करता रहूंगा। इस स्वभाव के लिए भी उन्होंने क्या कहा समय सार जी के मोक्ष अधिकार में। मोक्ष अधिकार में क्या कहा समय सार जी? विषकुंभ है। ले इतना बढ़िया विषकुंभ है, इतना बढ़िया। ओह, प्रायश्चित करने का भाव, अर्थात मैं गायक हूं ऐसा स्मरण करने का भाव, मैं करता हूं ऐसा स्मरण करने का भाव भी मुझे विषकुंभ लगता है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इससे अच्छा कोई साधन नहीं बचा। मैं शुद्ध उपयोग में मग्न हो जाऊं, वो भी नहीं हुआ है। जब तक पूर्ण मग्नता नहीं हो जाती मैं प्रायश्चित नहीं छोड़ूंगा। 28 मूल गुण ले रहे ना, 12 तप ले रहे, दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा का प्रकरण मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ गए? मैं ज्ञाता हूं ये विचार, स्मरण, प्रतीति, बारंबार बारंबार उसी का बलन वो नहीं छोड़ूंगा, ये कह रही। जैसा उसमें क्या दिक्कत है, इतनी अच्छी चिंता नहीं, तो करना चाहिए। नहीं, करना नहीं चाहिए, होना चाहिए। करना तो शुद्धोपयोग चाहिए। क्या कहा? करना तो शुद्धोपयोग चाहिए। होता है जी, होता है जी, होता है इसलिए विषकुंभ है, और करना चाहिए वो अमृत कुंभ है। क्या कह रहे? देखो दृष्टांत दूंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। जो लोग अभी पहली बार समझ रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल ही पल लेनी पड़ेगी क्या कह रही। मैं दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत। क्यों साइकिल कैसे चलाना चाहिए? कोई से टकरा जाए, साइकिल मोटरसाइकिल कैसे चलाना चाहिए? कोई से टकरा जाए, ऐसे नहीं चलाना चाहिए। सबसे अच्छी बात है सॉरी ना बोलना पड़े। सबसे बढ़िया बात है सॉरी ना बोलना पड़े। ऐसे चलाओ गाड़ी आप, जिस सदुपयोग हो गया। अब लेकिन चला रहे थे, अपन पूरी कोशिश करते, सावधानी पूर्वक चला रहे, फिर भी थोड़ी सी टच हो गई, हल्की सी टच हो गई। चोट नहीं लगी उनको, हल्की सी टच हो गई। तो भद्र व्यक्ति होगा तो तत्काल के सॉरी, भद्र व्यक्ति होगा तो तत्काल बोलेगा सॉरी, क्षमा करना भाई। सामने वाला भी उस क्षमा को, हाँ कोई बात नहीं भाई, हो गया, बच गए, कोई बात नहीं, हो जाता है, स्लिप हो गई गाड़ी, कोई बात नहीं। देखो उसने क्षमा कर दी। अब अज्ञानी ने क्या सोचा, जे बढ़िया रही, सॉरी बोलो टच, सॉरी बोलो टच, सॉरी बोलो बोलो। अब कैसा लग रहा है सॉरी? अमृत कुंभ है कि विष कुंभ है? पहली कोशिश है हमें सॉरी ना बोलना पड़े, लेकिन हो जाए तो भद्र व्यक्ति हो, पात्रता हो, झट सॉरी बोल देगा, और अंदर में भावना भागे अब कभी नहीं टकराए। ऐसे हमें सॉरी कहना विष कुंभ लगता है, सॉरी बोलने का अवसर नहीं आना ये अमृत कुंभ लगता है। हम अपने में स्वरूपस्थ रहेंगे, हम काम करेंगे, फिर दोष होगा, फिर वो करेंगे, वो नहीं। श्रामण्य की बात चल रही है, श्रामण्य की बात चल रही है, उत्कृष्ट भाव चल रहा है, शुद्ध उपयोग में रहेंगे तो हम ये दोष नहीं होगा। इसलिए विषकुंभ भी कहा उसको, विषकुंभ ध्यान रखना। चरणानियों की शैली में इस शुभ भाव को अमृत कुंभ कहा है, दोषों को वहां विषकुंभ कहा है। चरणार्य योग में दोषों को विषकुंभ कहा है, और जो व्यवहार का जो प्रायश्चित है, विनय है, वैयवृत्ति जो आदि है व्यवहार, उनको अमृत कुंभ कहा है। वो चरणार्य की शैली है। यह श्रामण्य, श्रामण्य माने, श्रामण्य का मीनिंग है एकाग्रता। श्रामण्य माने या नग्न दिगंबर नहीं, 28 मूल गुण नहीं, एकाग्रता। 28 मूल गुण श्रामण्य नहीं है, एकाग्रता श्रामण्य है। साम्य भाव, साम्य भाव, मोह क्षोभ रहित परिणाम, शॉर्ट में कहते तो सदुपयोग, वो श्रामण्य है। यह श्रामण्य के लिए इनको धारण कर रहे हैं प्रायश्चित को। हो जब जब भी चूकेंगे तो हम किंचित मात्र भी विलंब नहीं करेंगे अपने को ज्ञायक अनुभव में। हमें उस श्रामण्य के लिए दीक्षा धारण की है, श्रामण्य के लिए दीक्षा। हो ध्यान रखना, दीक्षा श्रामण्य नहीं है।
अभी घर कुटुंब में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, वहां श्रावण मतलब संभाव रखना बड़ा कठिन होता है। आप कह रहे थे ना आत्मानुसार इस सुई के छेद में से हाथी निकल सकता है और पूरब या सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन घर गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति को श्रावण नहीं हो पाता। श्रावण मतलब वहां शब्द तो दूसरे लिखेंगे हम श्रावण नहीं कह दे रहे उसके लिए, प्रासंगिक देख करके। धर्म करना अशक्य है, समता रखना अशक्य है। दो जीवों की योग्यताएं न्यारी न्यारी, एक सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि से समझा भी इतनी सी बात है, मम्मी का उदय है, शांता रख लो। हाओ तुम्हारी मम्मी ऐसा तुम पक्ष ले रहे और ही मर गए। हमारी मम्मी, अरे लेकिन कर्म का उदय गलत है क्या? हम अपने पाप का उदय नहीं हो सकता आप इस प्रकृति का? आज थोड़ी देर के लिए मम्मी शुद्ध नहीं हो सकती क्या? हम तो सब जाने तुम धर्म की आड़ में उन्हें बचा ली। भाई अब मिथ्या दृष्टि को समझा दी जब जाने हम। तो ठीक है, हमसे भी गलती होती है, ऐसे कहिए मम्मी से। भैया तुम अपने हो, नजदीक हो, तुम्हें हम दबा सकती, बड़ों को कैसे दबाना? तो अभद्रता है, बड़ों के दोष कहना अभद्रता है। कल से मेरे दिमाग में घूम रहा, मैंने आज इन बच्चों को कहा, बड़ों को जब भी क्षोभ करते हुए देखो तो उन्हें दोषी नहीं दुखी देखो, तो तुम्हें करुणा और सहानुभूति आएगी। अब उन्हें दोषी देखोगे तो आपसे घृणा आएगी, अवज्ञा आएगी, उपेक्षा आएगी, तिरस्कार आएगा। सुनो, अब तुम्हारे संबंध मधुर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा देखने का दृष्टिकोण गलत हो गया। अब तुम्हें भी घृणा होगी तो तुम्हारी कर्म बंद होगी। सुनो, उसका फल में तुम्हें तिरस्कार मिलेगा और फिर ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। जनरली कोई चिल्ला रहा हो ना तो अपन भाग जाते, चलो बढ़ो बढ़ बढ़ा, जिसको बहुत गंदी भाषा में बोलते हैं हिंदी में, भोगत रहो। नहीं नहीं, अपने बड़े जनों को, गुरुजनों को, वृद्ध जनों को दुखी देख करके, दुखी कह रहा हूं, क्रोध नहीं, ध्यान रखना क्रोध नहीं है, चिड़चिड़ाहट और क्रोध में अंतर है। दुख जब समाता नहीं है तो अव्यक्त होता है, उसका नाम चिड़चिड़ाहट है, इरिटेशन है। और जब वो किसी का बुरा कर देना चाहता है, इसका नाम क्रोध है। वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है। साइकोलॉजी में चिड़चिड़ाहट को बहुत अच्छा माना है, दर्शन में भी अपने दार्शनिक लेवल से देखो तो क्रोध को बहुत बुरा माना है, लेकिन चिड़चिड़ाहट निचली भूमिका में बहुत अच्छी है। जो चिड़चिड़ाते नहीं है वे आत्महत्या कर लेती हैं, जो चिड़चिड़ाते हैं वे आत्महत्या नहीं करती, निकल जाती है। देख लो, प्रत्यक्ष देख लो, अपने अंदर में भरी हो बड़बड़ा हल्के जाए, फिर अपनी शांति से कहे अब बुरा नहीं मानो भैया, हम क्या आई सो क्या आई, अब शांत रहो भैया, अब काय बुरा मान, हम कह रहे ना हमसे निकल गया, गुस्सा में निकल गया, खुद ही कह देता है। और नहीं खा रहे, नहीं खा रहे। इसलिए सब लोग सुनना ध्यान से, चिड़चिड़ाहट को अच्छा है लिखा है, दुखी व्यक्ति को अभिव्यक्ति करने के अधिकार है। दुखी व्यक्ति को दुख अभिव्यक्त करने का अधिकार है, इसलिए उसे दोषी नहीं मानना, दुखी मानना। बहुत बड़ी साइकोलॉजी का अंतर पड़ गया। बच्चे अक्सर माता पिता से, वे तो भौंकत रहे, भाई हम क्या करें, चिल्लाते रहे, और कैसी भाषा बोल रहे, चिल्लाते रहे, भौंकत रहे, इतना गलत बात है। शांति से बैठे रहो, निकाल लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद बैठ के फिर धीरे से पूछो, आज कैसे होगा का? पूछ ली, देखो आपको तो कैसे गुस्सा उतारने तो हम पे उतार लियो, मत का भी नहीं सुना तो मत हमसे क्या लियो। एक अंग है उपभुवन स्थिति कर दर्शनाचार में, इसी के लिए वो तुम हमसे कह लिया कर, माने हम उपभुवन कर लेंगे, फिर स्थितिकरण कर देंगे, उपभुवन पूरा स्थितिकरण कर देंगे, अब हमसे बता दिया कर। प्राची समझ गई? बड़ी इमोशनल पिक्चर है ये सारी। रत्नगढ़ शाखवाचार्य जी में लिखा है, दोष होने का तो कोई अचरज नहीं है, अचंबा नहीं है, दोष होने का कोई अचंबा नहीं है। पंडित शास्त्री जब भी हम कहते हैं हमें दोष बहुत है, तत्काल कहते हैं दोष बहुत नहीं है, गिन के बताओ। गिन के बताओ गुण कितने और दोष कितने।
और वो भी एक समय की पर्याय जितने हैं। दोष नाम का कोई गुण नहीं है, गुण तो है अनंत, दोष है का? अरे उस सत्ता को देखो जिसके सामने दोष दिखाई नहीं देते, समझ गए? सत्ता को नहीं देखते तब विकारों को देख देख के दुखी होते हो, मैंने आर्थ ध्यान करते हो। और थोड़े विकार रुक गए, थोड़े विकार तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में नहीं, थोड़े विकार तुम्हारे जानने में नहीं आए। रुकना मतलब जानने में नहीं, ऐसे तुम रोज ध्यान करने लगे, भाई साहब अब विकार नहीं हो रहे, अब विकार नहीं, अरे हो नहीं रहे कि जानने में नहीं आ रहे। समझ गए? प्रायश्चित, हे प्रायश्चित तुम्हें हम अंगीकार करते हैं। मैं जानता हूं निश्चय से तू शुद्ध आत्मा नहीं दे मैं जानता हूं निश्चय से शुद्ध आत्मा नहीं है। शुद्ध आत्मा नहीं माने अनंत काल तक तुझे रखने लायक नहीं। प्रायश्चित के भाव आएंगे उसमें रमने लायक नहीं है, प्रायश्चित के भाव में अहंकार करने लायक नहीं है। तुम नहीं करते प्रायश्चित, हम करती, तुम हो ही सब शीतलाचारी, मैं नहीं हूं। अरे अहंकार करने लायक नहीं है, रमने लायक नहीं है। क्या भावना माने लायक है? मैं इन सबसे अच्छा प्रायश्चित करूं, ये नहीं, ये प्रायश्चित का भी अवसर ना आए। साइकिल का दृष्टांत, सॉरी कहने का अवसर भी ना आए। ऐसी निर्दोष साइकिल चलाओ, ऐसे निर्दोष आत्मा में मग्न हो जाओ। प्रायश्चित, विनय, विनय, विनय की चर्चा थोड़े दिन पहले बहुत किए अपने विस्तार से, बहुत विस्तार से हो गई, तो अभी नहीं करेंगे। वैया वृत्ति की चर्चा जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब ने तो काफी खुलासा किया उसमें, वैया वृत्ति का इतना बढ़िया 16 करण भावना में क्या लिखा है? जो निस भैया व्रत क्या निस दिन, जो निस दिन भैया के व्रत क्या या व्रत करैया सो निश्चय भव नीर। अब सोचो ये कैसा होगा, ये भैया वृत्ति जैसे नीर, भव नीर मन मोक्ष जाएगा। वो भैया व्रत कैसा होगा वो भैया व्रत कैसा हुआ जैसे भवनीर तो मोक्ष जाते हैं, वो कैसी भैया वृत्ति होगी। हम पंडित साहब की सेवा कर रहे, पंडित साहब बोले सुमत सोच लो तुम भी आत्मा हो, तुम्हारे हाथ पांव नहीं, और हम भी आत्मा है, हमारे भी हाथ पांव नहीं है, अब तुम हमारी भैया वृत्ति कैसे करो? पूछा मेरे से, अपन ने तो जिंदगी में प्रश्न ही पहली बार सुनाया था अकेले की बात है, बैठे थे। मैं पंडित साहब हमारी मेघा इतना काम नहीं करती, कोई बात नहीं, उस समय बात आई गई हो गई। फिर प्रवचन में 1 घंटा लिया, प्रवचन में 1 घंटा, क्या होगा सोचो। ये भैया वृत्ति कैसी होगी? ये अंतरंग है, शरीर की नहीं है जी। भैया वृत्ति अंतरंग तप है जी, तप है तप, इच्छा का निर्जरा करना, वो निरोध करने वाला 12 प्रकार तप। तो ये भैया वृत्ति का डॉक्टर साहब ने तो बहुत लिया इसको, कोई दबाने से हो तो हम दबाते रहे, और दबाने से हो तो दबाते रहो। डॉक्टर साहब ने उठाए, दबाने का नाम भैया वृत्ति दबाते रहो, और दबाने का नाम हो तो दबाते रहो, वो तो नहीं। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया खुलासा। डॉक्टर साहब के पहले हम सब भी, वो सुनने वाले भी, पढ़ने वाले समाज के लोग जितने थे वो सब यही समझते थे, जरा भैया वृत्ति कर दें, भैया वृत्ति कर दें। तो फिर भैया वृत्ति का क्या मतलब होगा, सोचना शांति से। भवनीरता ही ये कह रहे हैं, मैंने छोटी मोटी चीज नहीं है जी। अब जितना आप समझते हो मैं समझता हूं उतना हम नहीं बोलेंगे अभी, हम तो वो थोड़ा सा इशारा करेंगे जो पंडित साहब ने बताया। निर्दोष आराधना करना ताकि गुरुओं को आपके प्रति विकल्प उत्पन्न ना हो। क्या मतलब निकला? हमने पंडित साहब से कहा जाते समय आपकी निर्विकल्प साधना हो, निराकुल साधना हो, ऐसी हमारी भावना है। पंडित साहब बोले यदि तुम चाहते हो कि हम निर्विकल्प साधना करें तो तुम वहां स्वस्थ रहना। अब बात छोटी नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बात कह दी, तुम स्वस्थ रहना। अब स्वस्थ का अर्थ करो निश्चय व्यवहार, स्वयं में स्थित रहना, स्वस्थ रहना,
और तुम बाहर में भी सावधान है ना, ब्रह्मचर्य नहीं करना। ब्रह्मचर्य नहीं करोगे तो हमें विकल क्यों आएगा? मान तब तुम लापरवाह होगी, मां बीमार होगी, हमें समाचार मिले तो विकल तो आएगी। बताओ इसका क्या मतलब निकला? एक बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा हो, लेकिन माँ बाप दुखी ना हो जाएं, उन्हें विकल्प ना करना पड़े, उन्हें आकुलता नहीं करना पड़े, इसलिए सुबह जल्दी उठता है, समय से सोता है, दोस्तों में कुसंग नहीं करता है, खाना पीना सही समय से कर लेता है, अवक्ष वक्षण नहीं करता है, नियमित मंदिर चला जाता है। माँ को विकल्प नहीं होता कि वो मंदिर नहीं गया होगा। ये माँ की भैया वृत्ति हुई। लो माँ की भैया वृत्ति ये हुई कि माँ को यह विकल्प नहीं, हमारा बेटा कुसंग में चला गया होगा, कि मंदिर नहीं गया होगा, प्रक्षाल नहीं किया होगा, स्वाध्याय नहीं किया होगा, पता नहीं रात को खा रहा होगा, खा भी रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा, कहा पता सो रहे कि उठ रहे। तुम ब्रह्मचर्या करोगे तो गुरु की भैया वृत्ति नहीं कर पाओगे। अब बोलो कितनी बड़ी बात। आप सिद्धों की भैया वृत्ति कर सकते हो, सिद्धों की सेवा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। दर्शन का तो लिखा ही है, मैं पंच परमेष्ठी के शरण में जाता हूं, पहले ही पाठ है ना बाल बोध में, मैं पंच परमेष्ठी भगवान की शरण में जाता हूं। तो बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया, शरण में जाने का क्या अर्थ है? मैंने इतना मोहित हुआ उस समय जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा, पहली बार तो नहीं, बचपन में तो पहला पढ़ा था, लेकिन जब प्रवचन करने बैठे उस समय की बात है। वैसे तो पढ़ा था, रटा था, परीक्षा दे ली थी, लेकिन जब हम एक पाठशाला पढ़ाने बैठे टीकमगढ़ में पहली बार, मुझे अभी तक याद है, वो पहली बार गया था टीकमगढ़, और उन्होंने कहा पढ़ा दो पाठशाला बच्चे को। प्रवचन कर नहीं थे उस समय पाठशाला, सो हम बाल बोध लिया, अब पढ़ाना शुरू किया, 2 ही पाठ निकाला पहले। अब उसमें आए शरण का क्या अर्थ है। उस दिन 1 घंटा चला और रीझे हमें खुद मजा, हमें क्या बढ़िया लिखा है। हमें तो यही लगता है हम सिद्धों की शरण कैसे ले सकते हैं, अनंत यहां मौजूद नहीं तो उनकी शरण कैसे ले सकते हैं। उस पाठ ने कमाल किया है, पंच परमेष्ठी भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। फिर अष्टपावड़ जी की गाथा है, पांचों परमेष्ठी आत्मा की ही शरण लेती है। सोचो तो अब अपने में लगाओ। सुनो, भैया वृत्ति करना है तो आपका निर्दोष जीवन होना चाहिए। नहीं आप एक करो, 5 लाख रुपए ले लो, हमारा मंदिर बना दो। अरे मंदिर बनाने से क्या होगा, यदि तुम्हारा सदोष जीवन होगा तो है शराबी ने मंदिर बनाया। बताना भैया क्या भैया वृत्ति करी फिर तुमने? मुनिराज की सेवा कर रहे हैं। अरे जी कैसी भैया वृत्ति हुई? भैया वृत्ति होने निराकुल रखना, निराकुल रहना ये निश्चय भैया वृत्ति, निराकुल रखना ये व्यवहार भैया वृत्ति। क्या कहा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है भैया वृत्ति करने की। आजकल के बच्चे ऐसे कहते, मम्मी आप चिंता नहीं करो, मैं पैसा दूंगा आपको, फंड बना दूंगा, नर्स लगा देंगे, डॉक्टर लगा देंगे। अरे रुको बेटा, तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं था, मरते दम तक ये सल्ले रहेगी, ये बच्चे कैसे रहेंगे? आने वाली पीढ़ियों में हमारा बच्चों में मुनिराजों को आरदान देने की परंपरा रहेगी कि नहीं रहेगी? मंदिर जाने की परंपरा रहेगी कि नहीं रहेगी? हम शरीर नहीं है तुम रोटी खिला दोगे। असली माता पिता को ये चिंता लगती है हमारी परंपरा चली आई, उसको उच्छेद ना हो जाए। तुम मंदिर तक नहीं जाते, हम समझ गए दान की परंपरा बंद हो जाएगी। दान की परंपरा के लिए बंद नहीं हो जाएगी। आज के बाद इस घर में जो पवित्र आत्माएं हैं, त्यागी वृत्ति हैं, मुनिराज, उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा तुम्हारे अनछने पानी की वजह से। आने वाली पीढ़ी में हमारे यहां से कोई धर्मात्मा नहीं होगा, कोई मुनिराज नहीं होगा, कोई सम्यक दृष्टि नहीं होगा, कोई भगवान नहीं बनेगा। चिंता का ही है। हम शरीर थोड़ी देख रहे हैं। ठीक है बेटा, हमारा बेटा बहुत सेवा करे, खूब कमा रहा 2 करोड़ रुपया, हमें दे दे 50 लाख, और ऐसी वाले बना दी मेडिकल क्लेम, नर्स आती है ले जाती है, तो तुम शरीर हो क्या? इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द है जिसको मैं प्रयोग करता हूं,
प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। जी प्रॉपर्टी जो 50 लाख और 25 लाख और 1 करोड़ कह रहे थे, जी प्रॉपर्टी है। प्रॉस्पेरिटी यह है कि हमारे घर में भगवान बनने के जन्म होता रहे, भगवान बनने के लायक जीवों का जन्म होता रहे। हमारे घर में कभी भी ऐसा ना हो काहे के जैन, इनके बाप दादाओं ने यही सिखाया, पैसा दे गए, नरक निगोद की सब चीजें दे गए, लेकिन इनके यहां से कोई मंदिर तक नहीं जाता। सुबह उठ करके जिनेंद्र भगवान का स्मरण तक नहीं होता। अरे रे धिक्कार है ऐसे कर। उसमें लिखा है पद्मनंदी पंचमी सदी में, जिस घर में दीपक नहीं जलती, शास्त्र स्वाध्याय रूपी स्रोत दीपक नहीं जलती, प्रातः उठते से ही भगवंतों का स्मरण नहीं होता, ऐसी गृहस्थी को गहरे जल में जलांजलि दे देनी चाहिए। जलांजलि दे देनी चाहिए ऐसे करके। काय की गृहस्थी? अभी चल गई सब चर्चाएं। सागार धर्मामृत, सागार है ना, सागार हमने अभी अंतर किया था, चर्चा की थी, चल रहा प्रकरण बहुत अच्छा। घर में रहने का नाम गृहस्थी नहीं है। घर में रोटी बनाई खाई, जीवन जी रहे, बच्चे पल गए, इसका नाम गृहस्थ नहीं है। सागार नहीं है, मतलब ये कह रहा हूं, सागार नहीं है। सागार का क्या मतलब है? पहले तो तुम श्रामण्य धारण करो। अब श्रामण्य धारण नहीं कर सको तो गृहस्थ आश्रम में रह करके सागार होने की तैयारी, अनगार श्रामण्य की तैयारी करो तो वो जैन श्रावक है। कल हमने अणुव्रत की परिभाषा बताई नहीं। महाव्रत के लक्ष्य से जो पालन किया गया है वो अणुव्रत है, वो तो परिभाषा है। अरे अरे सुनेंगे तो अपने धन में चले जा रहे हैं। जैसे हमें 1 करोड़ रुपए चुकाना है, पहले इतना तो स्वीकार करो 1 करोड़ चुकाना है, और ऋण होने के लिए 1 करोड़ देना पड़ेंगे, इतना तो स्वीकार करो। अब तुम 10,000 है तो आज 10,000 दे दो, जी अणुव्रत हो गए। एक काम करो, तुम्हें लेना हो तो ले लीजिए, 10,000 है, हिसाब पूरा कर लियो, तो जी अणुव्रत थोड़ी हो गए। संपूर्ण के लक्ष्य से थोड़ा थोड़ा दे रहे, कोई बात नहीं, अणुव्रत हो जाएंगे। ऐसे घर गृहस्थी में जन्म लेना हो, घर गृहस्थी में मर जाना हो, घर गृहस्थी में बच्चे पाल पूल लेना, इसका नाम अणुव्रत थोड़ी है। भले ही तुम छान के पानी पियो, उससे क्या होता है? भले ही तुम प्रतिमाओं का पालन करो, लेकिन तुम लक्ष्य तो पूर्ण करना ही है ना, तो अणुव्रत नहीं है। इसलिए हमने इनसे कहा शुद्ध खान पान और रात्रि भोजन त्याग, ये अणुव्रत नहीं है। संपूर्ण का पूर्ण सामान्य का लक्ष्य। कोई बात नहीं, आज इतनी शक्ति इतना कर लो। कल ही परसों की बात चली थी, कोई बात नहीं, कौए का मांस छोड़ दे, कौए मांस छोड़ दे, लेकिन तुम वो आत्म तत्व हो जो संपूर्ण विकारों का अभाव कर सकता है, भगवान बन सकता है, इतना लक्ष्य में रखो। आज शक्ति नहीं है, कोई कौए का मांस छोड़ दो, नेमिनाथ बन गई। संपूर्ण के लक्ष्य से थे ना वो कौए का मांस छोड़ना, नेमिनाथ भगवान बने। महावीर की भी कथा में आता है, पुरुरवा है ना, उनके में भी आता है, लेकिन नेमिनाथ भगवान की कहानी में भी आता है। समझ में आई कि बात? हाँ, वैयवृत्ति किसका नाम है? शरीर देख, अपने को भी शरीर मत देखो, सामने वाले को भी शरीर मत देखो। ये वैयवृत्ति का प्रारंभ होगा यहां से, वहां तो पात्र हो जाओगे, वैयवृत्ति कर पाओगे। आपने देखा होगा 99% युवक तो ऐसे हैं जो माता पिता की सेवा ही नहीं करना चाहते, हाथ पैर तक नहीं दबाना चाहते, वे ऐसे हैं, पैसा तक नहीं देना चाहते, सेवा भी नहीं करना चाहते। लेकिन अब जो करते हैं, हम उनमें से कह रहे, जो करते भी हैं वे उन्हें शरीर समझते हैं, तो शरीर कर देते, खिला पिला देते हैं, और उनको श्रवण कुमार कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भैया, बच्चा ने एक पांव पे खड़ा रहा, हॉस्पिटलाइज किया, आईसीयू, और बिल्कुल बहुत अच्छा, ठीक है, लोग में इतना भी अच्छा है, लोग में बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, फिर से अपने को भी आत्मा देखो, उन्हें भी आत्मा देखो, तब वैयवृत्ति चालू होगी। बेटा, हमारी तो तुमने सेवा बहुत अच्छी करी, लेकिन तुम शराब पीते हो, ये ठीक नहीं है। मैंने एक दृष्टा, तो हमें अभी सल नहीं मिटी जी, बेटा मरते मरते एक सल रह जाएगी। तुमने खूब सेवा करी, इसका हमें अच्छी बात है, बढ़िया, लेकिन एक सल रह जाएगी। तुम शराब पी रहे हो, तुम्हारे चित्ते से बच्चों का क्या हुआ, कोई कैंसर हो गया था। निसल्य करो, निसल्य। आगे समझ में आया? मैं चाहे अमाइन में हूं चाहे इधर हूं,
मेरी रूटीन नहीं बदलता। केवल इसीलिए नहीं बदलता कि मैं पंडित साहब की वैयावृत्ति कर रहा हूं। कोई कलंक की खबर होगी, कोई शिष्टाचार की खबर होगी तो उन्हें विभल करेगी, व्याकुल करेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई शिथिलता हो। भक्ति भावना 24 घंटे अपन निर्दोष आचरण करें, वैयावृत्ति। आप भी ऐसा करो, समझ गए? कई बार अपन कह देते, कहा भैया तुम ब्रह्मचारी हो गए, ऐसे कर रहे, जहां तो सोचो केवल ज्ञान में क्या झलक रहा हो। ये वैयावृत्ति है जी, केवल ज्ञान में क्या झलक रहा हो, तुम कैसे दिख रहे हो बताओ? है बे थोड़ी बोल भी आ रहे, यही तो तुम्हें दिक्कत है। उन्हें ये लगेगा मतलब अब तुम्हारी भाषा में कह रहे, तो बीत रही अब तुम्हारी भाषा में तुमसे कह रहे, अरे उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में कैसे लगोगे तुम? अरे पंचम काल में ब्रह्मचारी शिथिलाचार हो रहे, मोबाइल में जाने काका देख रहे, मोबाइल जाने काका चला रही है। भगवान टाइम एक शब्द कह के बात पूरी कर रहे। फिलहाल तो जो प्रायश्चित नहीं करती वे शिथिलाचार करती है। क्या कहा? प्रायश्चित नहीं है, सदुपयोग नहीं है। हमें तो ये नहीं समझ में तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा है। प्रायश्चित माने आनंद। अब मैं ऐसा कहूं प्रायश्चित माने आनंद। जो आनंद नहीं करते वे दुखी होकर टाइम काटने के लिए मोबाइल देखते। क्या कह रहे हैं? आनंद नहीं करते तो दुख का टाइम काटे नहीं करता। भाई अब क्या करे 24 घंटा ब्रह्मचारी हो गए, रोटी खा ली, अब माला फेर ली, अब पूजा, अब क्या करें? ये तो आनंद करो 24 घंटा। ब्रह्मचारी माने 24 घंटे आनंद, क्रियाकांड नहीं। आनंद में क्रियाकांड, क्रियाकांड में आनंद नहीं। आनंद पूर्वक व्यापार करो, व्यापार करके आनंद करो। लोक में क्या होता है? व्यापार, व्यापार करते हुए आनंद करो, आनंद करते हुए। बहन श्री को पूछा, बहन श्री को आपकी दिनचर्या क्या है? प्रश्न, आपकी दिनचर्या क्या है? बोले हमारी जिसमें भी आनंद होता है वही हमारी दिनचर्या है। बोले दिनचर्या और आनंद का भेद नहीं है हमें। दिनचर्या और आनंद का भेद ही नहीं है। आपको पता है वैसे बहुत लंबी पूजा करती है, अपन जैसी नहीं 5-10 मिनट में 5-10 मिनट नहीं करती। सबसे बड़ी पूजा कौन ने बनाई पता है? जो छपी है उसमें 16-18 पेज की पूजा है। एक ही पूजा देश गुरु की पूजा 16-18 पेज की पहली पूजा, और वो करती थी वो, और उन्हें जोड़ी थी वो। उस समय किताबें नहीं मिली थी, केवल रवि वगैरह नहीं थी ना उस समय, केवल रवि वगैरह थी नहीं, और थी नहीं कभी। और जो उन्हें कुछ किताबें मिली उनसे मिली 20 पंथामना ऐसे एक थे, उनसे कुछ मिली पुरानी सी। अब उन्हें वो आनंद ही नहीं आता, उसमें अध्यात्म नहीं था। तो उन्होंने आत्मसिद्धि, अपूर्वसार, मुझे सब जोड़ जाड़ के ग्रंथों की और समसार की गाथाएं, नियमसार जी की गाथाएं, मैंने ऐसे सब जोड़ जाड़ के उन्होंने पूजा बनाई थी। अब वो पूजा करती थी। और इसमें एक बात कहता हूं, तो गुरुदेव माने इतनी मग्न होकर पूजा करती थी, इतने मग्न हो गए, तो कभी कभी वो प्रवचन में लेट हो जाती थी। प्रवचन में लेट हो जाती थी, 1-8 मिनट, 2-5 मिनट, कभी कभी लेट हो जाती। तो गुरुदेव ने 1-8 बार तो कुछ नहीं कहा। फिर लेकिन जब पूजा में उन्हें इतना आनंद आता था तो फिर प्रवचन में लेट हो, तो एक दिन ठपका दिया भरी सभा में। पूजा थोड़ी ओछी थी जाए तो कछु घटी जाए साहेब। फिर अगले दिन से थोड़ा समय से कर आके आ जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोगों को लगता है बहन श्री एक दिन पूजा नहीं छोड़ी। आचार्य कुंकुम स्वामी की जब वो हुआ सुद पंचमी होती थी, हीरे से पूजा करती थी। हीरे रत्नों से रत्न चढ़ाती थी। स्वर्ण फूल चढ़ाने के हीरा चढ़ाने की प्रथा बैंसरी से चालू हुई, सोनगढ़ से। वे कहते हमारे पास जो है वो और किस काम आएगा, तो उन्होंने बॉम्बे से बनवा के मंगवाए थे फूल और रख लिए। ये कौन कौन रथ निकला था ना, ज्ञान रथ, कौन कौन ज्ञान चक्र, शांता बहन ने हीरों से आरती उतारी थी उसकी। हमें तो चावल चढ़ाने में भी विकल्प है। अरे विकल्प नहीं है, अर्पणता होती है। हम कह रहे
आप समझ जो सच कहते हैं, इस गुरुदेव श्री को एक विकल्प अंतिम था जो सताता था, बाकी तो कुछ नहीं था। एक विकल्प कि जिन आचार्य कुन स्वामी के समय सार जी ने परमागम ने मेरा इतना उपकार किया है, मेरे रहते रहते एक स्मारक उनका हो जाता, बस इतना उन्हें भाव था। इतना भाव था कि जिन आचार्य कुन स्वामी ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, मैं उनका एक स्मारक देखना चाहता, इसलिए वो परमागम भवन बनाए थे, परमागम मंदिर कहलाता है, उनके लिए बनाए। अब उसमें इतना विलंब हो रहा था, इतना विलंब हो रहा था, और गुरुदेव को जे लगता था, ताला वेली जिसको कहते गुजराती है, रात रात नींद नहीं आती थी, देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, देख पाऊंगा कि नहीं। ऐसे एक दिन 1 बजे दोपहर में जब सब सो गए, गुरुदेव उठ करके राम जी भाई के कमरे में चले गए। राम जी भाई जहां ठहरते थे वही भोजनशाला के पास में, वहां गुरुदेव अब वो चौंक गए, अरे साहब आप हमें बुला लिए थे, आप कैसे पधार गए? आपको विश्वास नहीं होगा, गुरुदेव रोए रहे थे उस समय, रो रहे थे राम जी भाई के सामने, क्या मैं आचार्य कुन स्वामी का परमागम भवन नहीं देख पाऊंगा? साहब क्षमा करो, बस अब हुआ ये काम। बुजुर्ग थे जबकि वो कमेटी सब बदली, फिर फटाफट काम करवाया, तब गुरुदेव को इतना आनंद हुआ, बस आज मुझे आनंद। मैंने बताया था इनको, गुरुदेव श्री ने 60 साल तक जिस दिन से समय सार जी मिला, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो सुबह 3 बजे उठ करके समय सार जी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम ना किया हो। साष्टांग, ये तो विनय आती है, क्रियाकांड नहीं है जी। ये बिल्कुल साहित्य में है, बिना विनय के आज तक कोई महान नहीं हुआ। गुरुदेव श्री की जो कुछ आप दिखाई दे रहा है उनका विनय का फल है। कैसा किया होगा सोचो। अब आप बोलो, पूरे जिन शासन की भैया वृत्ति कर गए गुरुदेव, सीमंदर भगवान की भैया वृत्ति यहीं से कर गए। चलो हम आई पता है।